हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं। इसी तरह जब मियोसिस का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो उसके अंदर भी कुछ एरर्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर ऑर्गेनिज्म में रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उसी पर्पज़ के लिए मियोसिस जैसा सेल डिवीजन जो है वो क्रिएट हुई है। बट ड्यू टू सम रीजंस अगर ये क्रोमोसोम्स अपने आप को जो है वो प्रॉपरली सेपरेट ना करें या आपके पास जो गैमेट्स बने उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ना हो तो फिर जो है वो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर क्रोमोसोम जो है यहाँ पर लेट्स सपोज करें कि इसके अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन हो रही है एनाफेज के अंदर, यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बजाय जो है वो आपके पास एक ही पेयर आ गया, तो इट मीन्स कि इसके पास 24 क्रोमोसोम्स आ गए और इसके पास जो है वो 22 क्रोमोसोम्स आ गए। अब ये जो 24 वाला क्रोमोसोम है ये 23 के साथ पेयर अगर बनाएगा तो इसी वजह से जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा उसके पास 47 क्रोमोसोम्स होंगे इंस्टेड ऑफ 46। और जब ये वाला क्रोमोसोम 23 वाले क्रोमोसोम गैमेट के साथ फर्टिलाइज होगा तो इसके पास जो पेयर बनेंगे वो होंगे 45 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 43। अब जहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर कम या ज़्यादा होता है वहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे सिंड्रोम्स रिड्यूस होते हैं जो कि ह्यूमंस को एबनॉर्मल कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन। इनमें जो सबसे पहला आता है वो आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर जो 21st पेयर ऑफ कॉपी है वो सेग्रीगेट नहीं होती और इस वजह से जो ऑर्गेनिज्म बनता है या जो ह्यूमन बेबी बनता है उसके पास 3 कॉपीज़ ऑफ डीएनए आ जाती हैं, 3 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू 1 कॉपी। इस केस में क्या होगा कि आपके पास जो मदर होगी उनके अंदर एनाफेज के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन नहीं होगी जिस वजह से 24 क्रोमोसोम का गैमेट बन जाएगा। जब ये 24 क्रोमोसोम्स फादर के 23 क्रोमोसोम के साथ पेयर अप करेंगे तो इस वजह से जो क्रोमोसोम्स बनेंगे वो बनेंगे 47। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो मदर के क्रोमोसोम था वो सेपरेट नहीं हुआ था एनाफेज में, सो दैट्स वाई यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी आ गई और इस एक 3 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स एट 21st क्रोमोसोम इसने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की और इस प्रॉब्लम को हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब जो डाउन सिंड्रोम वाले जो बेबीज़ होते हैं उनके जो हेड के साइजेस होंगे वो छोटे होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर। उनकी जो फीचर्स होंगे वो मंगोलियन फीचर्स होंगे, यानी राउंडेड आइज़ होंगी, एक्सेसिव स्किन होगी, उनकी नोज़ थोड़ी सी फ्लैटेंड होगी और उनका माउथ स्मॉल होगा। सो दैट्स वाई जो डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ होते हैं वो देखने में एक जैसे लगते हैं और उनके अंदर जो फीचर्स होते हैं उनको हम लोग मंगोलियन फीचर कहते हैं। अब इनकी जो ट्रीटमेंट होती है सिंड्रोम जो बेबीज़ होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ बेबीज़ के अंदर इनके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं और कुछ के अंदर कम होते हैं। सो दैट्स वाई हर बेबी को जो है वो इंडिविजुअल को डिफरेंट अटेंशन और डिफरेंट मेडिकल चेकअप, मेडिकेशन, सर्जरी और काउंसलिंग और सपोर्ट की ज़रूरत होती है और फिर उसके ज़रिए जो है वो हम लोग इस डाउन सिंड्रोम को क्योर तो नहीं कर सकते लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक दूसरा सिंड्रोम होता है जिसके अंदर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता है। इसमें हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके अंदर अगेन मदर के जो होता है वो एक्स्ट्रा एक्स की कॉपी आ जाती है इंस्टेड ऑफ 1 और जो इंडिविजुअल होता है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं इंस्टेड ऑफ 1 और एक वाई क्रोमोसोम होता है। अब इस तरह के जो वाई क्रोमोसोम की प्रेजेंस की वजह से वो ह्यूमन जो होगा वो मेल में कन्वर्ट तो हो जाएगा लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स की कॉपी की वजह से उसके अंदर फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे, तो वो मेल के कैरेक्टर्स और फीमेल के कैरेक्टर्स दोनों पोजेस करेगा। उस वजह से जो ह्यूमन होगा उसके अंदर एक टॉलर हाइट होगी, उसके जो फेशियल हेयर्स होंगे वो रिड्यूस होंगे, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम की वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी और फेमिनिन फैट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके जो हिप्स होंगे वो ज़्यादा फैटी होंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मेल और उसके जो टेस्टिस होंगे वो स्मॉल होंगे जो कि शो करेंगे कि उसके अंदर सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स जो होंगे वो ना होने के बराबर होंगे और वो जो है वो आपका स्टीराइल मेल कंसीडर होगा। फिर इस सिंड्रोम की ट्रीटमेंट जो है वो आपकी एक ही है थ्रू मेल हार्मोन। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि इनके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, सो दैट्स वाई इनके अंदर इन हार्मोन की कमी होती है। तो इनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको 11 साल की उम्र से इस हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर प्रॉपर्ली मेल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बिल्ड करवाना
शुरू हो जाते हैं। देन हमारे पास जो आखिरी सिंड्रोम है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल होती हैं उनके पास जो मदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है वो नहीं आता और सिर्फ फादर के पास आता है। सो दैट्स वाई इनके पास XO होता है, यानी मदर जो होती है वो इनको 22 क्रोमोसोम्स देती हैं इंस्टेड ऑफ 23, और जब ये 22 क्रोमोसोम्स फादर के 23 क्रोमोसोम से मिलते हैं तो इनके पास 45 क्रोमोसोम आते हैं। और 45 क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि आखिरी क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी नहीं होती। तो ये जो फीमेल्स होती हैं ये स्टीराइल फीमेल्स कंसीडर की जाती हैं और इनके अंदर जो होता है वो वाइट जस्ट होता है, इनफर्टिलिटी होती है, इनको कार्डिक प्रॉब्लम्स होती है और इनके जो हैंड एंड फीट होते हैं वो सॉलन होते हैं, यानी कि उनके अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर भी एज़ कम्पेयर टू क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, इसको भी जो है वो हम लोग एस्ट्रोजन थेरेपी या एस्ट्रोजन हार्मोन के थ्रू जो होता है इनके सिम्टम्स को थोड़ा बहुत कम तो किया जा सकता है, लेकिन इन फीमेल्स की इनफर्टिलिटी क्योर नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद हमारे पास जो होता है वो एडवर्ड सिंड्रोम होता है, जो कि आपके पास 3X होंगे ऑन द 18 क्रोमोसोम और इसके अंदर जो बेबीज़ होते हैं वो मोस्टली 1 आउट ऑफ 200 अबॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि पैदा होने से पहले फौत हो जाते हैं, और अगर बर्थ हो भी जाए तो वो 1 आउट ऑफ 6000 होती है। फिर हमारे पास जो होता है वो टर्नर सिंड्रोम, जिनको हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमारे पास आता है मैटा फीमेल। मैटा फीमेल का मतलब क्या है कि उसके पास एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X होगी। अब एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X की जो बर्ड्स होती हैं वो 1 आउट ऑफ 1500 होते हैं। ये फीमेल्स जो होती है इनकी हाइट नॉर्मल फीमेल से टॉलर होती है, इनकी चेस्ट थोड़ी वाइडर होती है, लेकिन इनके अंदर इनफर्टिलिटी का कोई इशू नहीं आता। सिर्फ इनकी जो लेग्स होंगी वो थोड़ी लंबी होंगी, इनकी हाइट थोड़ी लंबी होगी, लेकिन नॉर्मली जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो उनके नॉर्मल होते हैं। सिर्फ IQ का इशू आएगा कि IQ जो होगा वो नॉर्मल फीमेल से कम होगा, और उनके पास जब वो बच्चियां होंगी तो उनके अंदर बोलने की इश्यूज या बोलने के प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर हमारे पास जो जैकॉब है उस केस में हमारे पास 2 Ys आते हैं इंस्टेड ऑफ 1। तो इनके भी जो मेल्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उनके पास उनको थोड़ा एक्नी का इशू होगा, डिलेड स्पीच का इशू होगा, यानी कि वो बच्चे देर से बोलेंगे। फिर उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो पिंपल्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उनको इनफर्टिलिटी का कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तो मैटा फीमेल्स और जैकॉब मेल्स ये दोनों जो होता है वो इनफर्टाइल नहीं होते, लेकिन उनकी फिजिकली IQ लेवल जो होता है वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेल्स एंड फीमेल्स। तो इस तरह से मियोसिस का एक ज़रा सा एरर फीमेल्स और जो नॉर्मल बेबीज़ होते हैं उनकी पूरी बॉडी या पूरी लाइफ के लिए जो होता है वो थ्रेटनिंग कॉज करता है।